हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम तुमको आज आज तुमको ये बताएंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2024 है, जो ये बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 के बारे में हमको किस प्रकार से तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है, हमको किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, हम क्या है कि हमको जो भी जैसा भी पढ़ने के लिए मिला हम उसी को भी देखने लगते हैं। ठीक है, किसी ने बोल दिया ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी ने बता दिया ये इम्पोर्टेंट है। सब अपना 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 अनुमान देते रहते हैं। ठीक है, कोई कोई तो ये भी कहता है तुमसे कि बस ये सब देख लो, इतने में ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अनुमान जो होता है, तो जितना भी टीचर होता है अपना अनुभव देता है, अपना एक अनुमान देता है, एक गैस देता है कि देखिए बच्चे ये मैंने इतने इतने टॉपिक दिए हैं, इतने इतने टॉपिक में आप अगर यार पढ़ोगे तो हो सकता है कि इतने इतने नंबर आपके आ जाएं। लेकिन ये बात कोई पक्की तरीके से नहीं बोल सकता कि नहीं ये ही फंस जाएगा। हाँ, ऐसा होता है कभी कोई यानी क्वेश्चन होता है तो वे यानी फंस भी जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सबसे मेन बात क्या है कि अगर तुमको तैयारी करना है तो तैयारी तुमको अभी से करना है। ठीक है, तुमको तैयारी जो करना है, ठीक है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, और सबसे पहले तुमको तैयारी करने से पहले हमारी एक बात को विशेष ध्यान रखो। वो बात क्या है? वो बात ये है कि सबसे पहले तुमको ये जो होता मोबाइल, ठीक है, इसका उपयोग जितने कम से कम कर सको, इस मोबाइल का उपयोग जितना कम से कम कर सको उतना अच्छा। इसका उपयोग करो कब? जब अगर तुम्हें कोई चीज़ यानी पढ़ना है, कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में, हमको कहीं देखना है, तो तुम आराम से यानी मोबाइल का उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ फालतू की है जैसे, ठीक है, तो ऐसा है कि हमारे पास टाइम बचा है कम। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे इस समय कि अभी तो एग्ज़ाम जहाँ तक यानी हो सकते हैं यानी फरवरी में होंगे, तो अगर तुमने ये सोचा कि अभी तो यानी फरवरी बहुत दूर है, नहीं, हम यानी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन समय हमारा इंतज़ार नहीं करता है। इसलिए हमें यानी मोबाइल का ज़्यादा उपयोग न करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो बाधक है एजुकेशन में अनुसार, अगर जैसे पढ़ाई में है तो वो सबसे ज़्यादा बाधक है, वो क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल का उपयोग कीजिएगा तो हमारा ये कहना कि मतलब है कि बिल्कुल ना, आप कीजिएगा, लेकिन उसका उपयोग उतना कीजिए जितना आपके पढ़ना है, जितना आपको उसके, अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा तुमको समझ में, तो यानी आराम से मोबाइल में सर्च कर करके यूट्यूब में देख सकते हो कि ये टॉपिक ऐसा है, बस। लेकिन फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दो। ठीक है, जैसे यानी फेसबुक हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, और भी हो गया। तो इन चीज़ों में अगर तुम्हारा मन ज़्यादा लगेगा तो फिर तैयारी कैसी हो पाएगी? तो तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अगर अब इसके लिए क्या है, तुम्हें एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। अगर तुमने प्लान बनाया तो अगर उसके अनुसार अगर तुमने अपनी मेहनत की, तो ये मेरा मानना है कि आपके जितने अनुसार सोचा है कि मेरी 90+ आ जाए या मेरी 95+ आ जाए, तो आसानी से आ जाएगी। और बिना योजना बनाए हम कोई कार्य नहीं कर सकते। पहले हमको क्या करना पड़ता है? योजना बनानी पड़ती है, और अगर हम उस योजना को बना लेंगे तो हमारी वो जो मंजिल है वो बहुत आसान लगने लगती है। तो इसलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि हमें किसी कार्य करने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। ठीक, माना कि हमने जैसे कोई काम है, जैसे यानी भौतिक विज्ञान है, ठीक है, अगर जैसे ये है भौतिक विज्ञान, अगर तुमने यानी भौतिक विज्ञान के बारे में अगर कोई चीज़ तुमने पढ़ी, जैसे यानी ये माना कि अगर तुमने भौतिक विज्ञान में कोई भी डेरिवेशन याद किया, तो अगर उस डेरिवेशन को याद करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, आप इसके बाद क्या कीजिए कि तुरंत एक अपने रफ लीजिएगा, और उस जो तुमने याद किया है, ठीक, डेरिवेशन, उस डेरिवेशन को रफ में एक बार बिना देखे आराम से सॉल्व कर लो। और जब वो हो जाए सॉल्व, तो सॉल्व होने के बाद जो तुम्हारे फेयर में जो भी डेरिवेशन किया है तुमने, उसको देखो, ठीक, मिला करके देखो
कि हमारा कहाँ कहाँ पे यानी गलती हुई है। जहाँ पे गलती हुई हो वहाँ पे अपना एक चिन्ह लगा लो गोल का। ठीक, अगर तुम वहाँ पे गोल का चिन्ह लगा लोगे कि हमारी यहाँ गलती हुई, तो फिर से जब तुम ये दोबारा करने के लिए बैठोगे तो वो तुम्हें याद आ जाएगा कि हमने यहाँ पे गलती की थी। तो फिर से उसे एक बार देखो और फिर उसको बिना देखे फिर एक बार आराम से कर लीजिएगा। और जब एक बार फिर से कर लोगे तो मेरा मानना है कि हो सकता है वो तुम्हें याद हो जाए। तो फिजिक्स का जितना भी डेरिवेशन है उसको सिर्फ याद करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप उसको पहले एक बार देखिएगा और देखने के बाद फिर रफ निकालिएगा, और उस रफ से निकालने के बाद फिर उसे एक दो बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक, बिना देखे। और जब तुम एक दो बार जब उसे यानी सॉल्व करोगे तो ये मेरा मानना है कि तुम उस डेरिवेशन पर मतलब विजय हासिल ठीक कर लोगे। अच्छा, और एक बात देखो, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई चीज याद करता है, ठीक है, माना कि अगर हमने कोई भी टॉपिक याद किया, देखो भूलने की बीमारी सबके पास है, हर व्यक्ति भूलता है, कोई भी हो, हम हो तुम हो, कोई व्यक्ति है, भूलता सब कुछ है। लेकिन भूलने का ना भूलने का एक ही तरीका है, मतलब भूल तो जाते हैं लेकिन हम क्या करें कि वो हमें सदा याद बना रहे। तो उसके लिए क्या है, जैसे आपने कोई भी टॉपिक 5 दिन के अंतर्गत पढ़ा तुमने, ठीक है, माना कि जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर उस टॉपिक को तुमने 5 दिन तक पढ़ा तो तुम ऐसा कीजिएगी कि जैसे यहाँ सप्ताह के 6 दिन है, ठीक है, इस 6 दिन में एक तुम्हारा यहाँ पे हो गया संडे, ठीक है, तो इसमें ध्यान देना कि तो एक दिन तुम ऐसा रखो, एक दिन रखो किसका, रिवीजन करने का, ठीक है, किसका, यानी रिवीजन करने का, कि हमने जितना भी इसको याद किया है, जितना भी 6 दिन में याद किया है, हमारा उतना रिवाइज होना चाहिए। अगर तुमने इस सिस्टम से पढ़ाई की कि हमने जितने 6 दिन में जो चीज़ याद की थी, जो चीज़ पढ़ी थी, अगर हमने एक दिन उनका सबका रिवीजन यानी कर लिया, तो मेरा मानना है कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। बस एक यही है, ना भूलने का तरीका मात्र एक ही है कि किसी चीज का बार बार रिवीजन करना। अगर तुम उसको एक दिन यानी रिवीजन का तुम अगर उठा करके रख लोगे, तो अगर एक दिन रिवीजन का होगा तो ये मानना है कि जब रिवीजन तुम किसी चीज का बार बार करोगे तो तुम्हें आसानी से याद बना रहेगा, वो ठीक बना रहेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए, और नंबर अगली बात, एक और भी चीज तुमने देखी होगी कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे तुम्हारे, ठीक है, इंटरमीडिएट के हों, तो क्या होता है कि उस एग्जाम आने के अंतर्गत बच्चे का पढ़ने में कतई भी मन नहीं लगता। देख लेना, ये मेरा मानना है कि जैसे तुम्हारे एग्जाम के 1 महीने 2 महीने रह जाएंगे तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ ऐसा कारण है कि इंटरमीडिएट का कोर्स तो बड़ा है। जब कोर्स बड़ा है तो जब बच्चा, क्योंकि अगर बच्चे ने पहले से मेहनत की है, अगर बच्चा कंटिन्यू मेहनत कर रहा है तो उससे वो चीज़ याद है, तो उसका तो पढ़ने मन लगेगा। अब जिसने नहीं पढ़ा है और जब एग्जाम के 1 महीने 15 दिन बचे हैं तो पढ़ने मन क्यों? क्योंकि जैसे ही वो किताब खोलने के लिए बैठेगा तो वो ये देखेगा कि अब मैं याद करूं तो कहां से करूं, क्योंकि कोर्स ज़्यादा है। अब वो अपने आप में यही इस चीज़ का निर्णय नहीं ले पाता कि मैं याद करना शुरू करूं तो कहां से करूं। इसलिए वो किताब देखी या जो भी उसकी फेयर है उसको आराम से देखा, और देखने के बाद क्या करता है, आराम से बंद कर देता है, और बस उसको बस दिमाग में ये है कि बस पेपर आ जाने दो, बस ये पेपर आ जाने दो, बस पेपर आ जाने दो। तो वो इसी आधार से वो एक कंटिन्यू अपना उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उसलिए उस स्थिति को लाने के लिए हमने, देखिएगा, पहली बात बताया कि समय बहुत मूल्यवान है। आप लोग समय का इंतजार ना कीजिएगा। ये 100% है कि पेपर फरवरी में होंगे। अब वो कितने फरवरी से होंगे वो तो जब एग्जाम की डेट आएगी वो तो पता चलेगा। लेकिन हमको समय का इंतजार नहीं करना, हम जो पेपर होना जो होंगे, लेकिन हमने स्टडी में, अध्ययन करने में विशेष ध्यान देना है। ठीक, अगर तुम शाम के वक्त में यहाँ पे 3 घंटा टाइम निकालिएगा पढ़ने के लिए, 3 घंटा यहाँ पढ़िएगा और 2 घंटा आसपास की वहाँ पढ़िएगा, अगर तुम 5-6 घंटे का टाइम देते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कोचिंग का सिलसिला रहता है ना,
कि ये भी कोचिंग पढ़ ली, हमने वो भी कोचिंग पढ़ ली, हमने ये भी कोचिंग पढ़ ली। खाली तुम अपने आप को, मन को यह तसल्ली देती हैं कि हम 4-5 कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन उस कोचिंग पढ़ने का कोई दायित्व तो नहीं रह जाता। कब? जब जो जो तुमने कोचिंग में पढ़ा है उतना तुमने सब याद कर लिया हो या उसका काम पूरा कर लिया हो। ठीक है। और जब तक हम कहते हैं हम उतना खाना हमको उतना भी खाना चाहिए जितने हमारे पास पचाने की क्षमता हो, और अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें ठीक नुकसान। अगर हम 4-4 5-5 कोचिंग जा रहे पढ़ने के लिए और अगर उसका काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कोचिंग पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। तो उतना पढ़िएगा जितना तुम कवर कर लो। ठीक है ना। बिना घर पढ़े, एक बात मेरी ये बात ध्यान रख लेना कि बिना घर पढ़े तुम किसी एग्जाम में 95+ 90+ और 99+ नहीं ला सकते। ये बात 100% है। तुमको घर में पढ़ना पड़ेगा। टीचर अपना खूब बताएगा, टीचर का बताने का फर्ज है, टीचर तो बताएगा। हर जितना भी टीचर है वो एक बात बोलता है कि क्या बोलता है कि मैं तुमको जितना भी बताऊं तुम उतना अगर याद कर लोगे तो तुम्हारे नंबर 95+ आएंगे। उसका कहना सही है कि टीचर मतलब जितना भी बताएगा तुमको उतना याद करना है, लेकिन बच्चा उतना याद नहीं कर पाता है ना। टीचर की बात तो सही रहती है कि हाँ इतना आ जाएगा तो आराम से इतना करो, लेकिन तुम उतना करके तो दिखाओ। ठीक है। जितना अध्यापक ने तुमको दिया पढ़ाने के लिए, जितना पढ़ने के लिए दिया है, सॉरी, तो उतना तुम पहले पढ़ के दिखाओ, उतना तुम याद करके दिखाओ। जो भी अध्यापक तुमको बताए, जितना बताए पहले उतना कवर कीजिएगा तो पक्का आ जाएंगे, लेकिन तुम उतना नहीं कर पाते हो, इसलिए टीचर अपने स्थान में सही होता है और तुम लोग वहां पे क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। ठीक है। तो इसलिए जितना बताया जाए अगर उतना आप कंटिन्यू करिएगा, एक बढ़िया से फेयर बनाइएगा। उसका हमने बताया कि सबसे अच्छा क्या है कि एक दिन बांट लीजिएगा कि हमें जितना पढ़ा हमने 5 दिन के अंतर्गत या 6 दिन के अंतर्गत उतना हमको रिवीजन करना है, किसी भी प्रकार से करना है। अगर ये तुमने ये विधि अपना ली तो ये 100% समझ लेना तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तो रिवीजन करना, रिवीजन रखना ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं किया तो तुम्हारे जो सपने हैं वो सब चूर चूर हो जाएंगे। ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि तुम अपनी तैयारी अभी से करिएगा और कंटिन्यू करिएगा और बिल्कुल लगे रहिएगा। और थोड़ा ये है कि मोबाइल का उपयोग से उतना कीजिएगा, जैसे कोई चीज़ देखना है पढ़ाई संबंधित तो पढ़िएगा, पढ़ने वाली। ये तुम्हारी फेसबुक हो गया, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, ये तुम्हारी और भी चीज़ें होगी, इनसे तुम दूरियां बनाइएगा। अगर बेटा इनसे दूरियां बना लें कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं कह रहे, कुछ दिन के लिए बना लीजिएगा। अगर बना ली तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, और अगर अच्छे नंबर आएंगे तो उसमें तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे टीचर का भी नाम होगा और साथ साथ में तुम्हारे माता पिता का भी नाम होगा। अगर नंबर अच्छे आते हैं तो तुम्हारे माँ बाप भी प्रसन्न होते हैं, आसपास के लोग भी प्रसन्न होते हैं, नहीं होते। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई में, अभी माह है अगस्त, ठीक है, यानी ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए अभी बहुत कुछ है, अपनी अध्ययन में लग जाइएगा। कोई भी कैसा भी पढ़ाए, जैसा भी पढ़ाए तो उसे देखिएगा। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ, ऐसा है कि बहुत से अच्छे टीचर हैं जो बहुत अच्छी, उनके पास अच्छे बढ़िया बोर्ड भी हैं, लेकिन उससे आप ये ना सोचिएगा कि उसके पास यानी बोर्ड अच्छा है, उसके पास हर चीज़ अच्छी है तो वो यानी अच्छा पढ़ाए। लेकिन क्या पता कहीं ऐसा हो कि उसके पास इतनी अच्छी यानी फैसिलिटी ना हो मगर उसके पास पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी तुमने कि जब भी कमल का फूल होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। ठीक है। हमने क्या कहा कि जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। तो ये ना देखो कि जिसके पास फैसिलिटी होगी तो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा, ऐसा नहीं। क्या पता उसके पास फैसिलिटी ना हो, वो टूटा फूटा कैसे भी करके तुम्हें पढ़ा रहा हो, लेकिन उसके पढ़ाने का अंदाज अच्छा हो, वो तुम और उससे बेहतरीन पढ़ा रहा हो, तो आप उस पे जाइएगा कि हमें समझ में कहाँ आ रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है। वो देखिए टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं, कोई भी हो, लेकिन एक तरीका होता है अलग अलग पढ़ाने का। कोई बेहतरीन तरीके से बताता है, कोई कैसे तरीके से। तो ये सब अपने अपना
तरीका होता है, अपना अपना यानी अनुभव होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को देखिएगा, हर चीज़ में देखिएगा। और ज़्यादातर मेरा तो ये मानना है कि जहाँ फैसिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे एजुकेशन की कमी ज़्यादा होती है, और जहाँ फैसिलिटी नहीं होगी उसके पास एजुकेशन होगा ज़्यादा। ये बात ध्यान कर लेना, ठीक है ना। तो ये जितनी भी मैंने बातें बताई, इन बातों को फॉलो कीजिएगा और मेरे अनुसार अध्ययन कीजिएगा। मैं तुम्हें आगे भी इसी प्रकार की कई बातें बताऊंगा, और इस आधार से अगर तुम पढ़ोगे तो मेरा मानना है कि जो आपने 95 प्लस 99 प्लस जितने प्लस सोचे उतना आप आराम से परीक्षा में गेन कर सकते हो। अभी समय है, अभी अच्छा अध्ययन कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा और आराम से बने रहिएगा। जय हिंद।